Hello to class 12th, and class will be moving to the last part of lesson number 6. This is price mechanism, and today we'll be doing floor price, that is minimum price legislation. So minimum price legislation, and this is also known as floor price. Right? This is also known as floor price, and under this what we are going to do is that we are going to see that how government fixes the minimum price legislation or the floor price. So basically what exactly it is, let's go to the definition. The minimum price at which the seller may sell a particular good or service. So minimum price legislation is the minimum price at which seller can sell a product or service. Right? Now what exactly happens, जब कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कोई पर्टिकुलर सीजन है, समझिए कि कोई पर्टिकुलर सीजन है, दिस इज आई एम टेलिंग एन एग्जांपल, पर्टिकुलर सीजन है और उसमें सब फार्मर्स ने क्या उगाया, गेहूं उगाने का सीजन है, सब फार्मर्स ने गेहूं उगाए। ठीक है, मतलब एक सीजन है जिसमें गेहूं उगाए जाते हैं, काट लिए जाते हैं। तो जब गेहूं काटे गए तो सारे के सारे फार्मर्स थे, सबने गेहूं उगाए थे, तो सबके सब क्या किए, गेहूं लेकर कहाँ आ गए, मार्केट में आ गए सेल करने के लिए। जो मार्केट में सेल करने के लिए आए तो हुआ क्या कि मार्केट में गेहूं हो गया, बहुत ज्यादा मार्केट में गेहूं की सप्लाई हो गई, क्योंकि सप्लाई इसलिए हुई क्योंकि मौसम ही गेहूं का था, गेहूं की कटाई चल रही थी, जिसकी वजह से द फार्मर्स केम टू द मार्केट टू सेल देयर व्हीट। नाउ व्हाट हैपेंड इज दिस दैट द मार्केट वाज ओवर सप्लाइड विद व्हीट से ओवर सप्लाई हो गया मार्केट। अब मार्केट जब ओवर सप्लाई हुआ व्हीट से तो क्या हुआ प्राइसेस क्रैश हो गए, क्योंकि मार्केट में सप्लाई तो बहुत ज्यादा थी लेकिन खरीदने वाले लोग इतने नहीं थे, तो प्राइसेस क्या हो गए, क्रैश हो गए। अब जब प्राइसेस क्रैश हुए, मतलब प्राइसेस कम हो गए, तो हुआ क्या कि फार्मर्स को इतनी मेहनत करने का, साल भर जो फार्मर्स इतनी मेहनत करी, गेहूं उगाया, इतना पैसा खर्च किया, उसका उतना उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाया। तो इससे फार्मर्स क्या हो गए, फार्मर्स निराश हो गए, दे वर डिसअपॉइंटेड। तो उन्होंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम से हम इतनी मेहनत ही क्यों करें, हम फार्मिंग में इतनी मेहनत करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको कुछ तो मिलता नहीं है एंड में। तो ऐसा देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर फार्मर्स गेहूं नहीं उगाएंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, गेहूं की शॉर्टेज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, गेहूं को बाहर देश से खरीदना पड़ जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, देश में लोग भूखे मरने लगेंगे। तो गवर्नमेंट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक मिनिमम प्राइस सेट कर देती है। मिनिमम प्राइस मतलब कम से कम प्राइस, जिसके नीचे कोई भी फार्मर से नहीं खरीद सकता। ठीक है, क्योंकि ताकि फार्मर्स को अपना मेहनत का सही पैसा मिले और फार्मर्स आगे भी गेहूं का प्रोडक्शन करते रहे। तो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट में जब सबके सब फार्मर गेहूं लेकर के आ गए, तो ये डिमांड का हो गया, ये सप्लाई का हो गया, तो एक पर्टिकुलर प्राइस क्या हो गया, सेट हो गया। ये क्यों हो गया, ये प्राइस हो गया, ये इक्विलिब्रियम हो गया। नाउ ई इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस इज इक्वल्स टू सप्लाई। ठीक है, तो ये एक प्राइस हो गया जिसमें क्या है कि मार्केट प्राइस हो गया। नाउ पी इज योर व्हाट, मार्केट प्राइस, पी इज मार्केट प्राइस। अब इस पी मार्केट प्राइस में क्या है, फायदा नहीं हो रहा है किनको, सेलर्स को फायदा नहीं हो रहा, मतलब जो फार्मर ने गेहूं उगाया उसको फायदा नहीं हो रहा है। तो वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया। उसने बोला कि यार इतना मेहनत किया, साल भर इतना मेहनत किया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ऐसे में सरकार क्या की, गवर्नमेंट विल डू, गवर्नमेंट विल कम एंड विल डिसाइड अ प्राइस। ठीक है, जिसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और इस प्राइस से को लीगल प्राइस कहा जाएगा या कानूनी प्राइस कहा जाएगा, और इससे नीचे कोई भी फार्मर अपना, इस प्राइस से नीचे कोई भी फार्मर अपना माल नहीं बेचेगा। ठीक है, मतलब फार्मर्स को इससे क्या होगा, फायदा होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस मिनिमम प्राइस, ये जो प्राइस कम पड़ रहा है, किनको, फार्मर्स को नुकसान हो रहा है, उस पर गवर्नमेंट उससे ऊपर एक प्राइस सेट कर देती है। P1 नाम देते हैं इसको। तो P1 क्या है, P1 इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, एमएसपी, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नाम रखा गया, क्योंकि ये वो प्राइस है जिससे किसको सपोर्ट मिल रहा है, जिससे प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट मिल रहा है, मतलब फार्मर्स को सपोर्ट मिल रहा है। तो एक ऐसा प्राइस है जिससे फार्मर्स को सपोर्ट मिल रहा है। जब वो प्राइस को पी से P1 ले जाती है, कौन, गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट, P1 इज डिसाइडेड बाय
गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया P1। अब हुआ क्या, जैसे P1 होता है प्राइस बढ़ जाता है, जैसे ही प्राइस बढ़ता है सरकार ने प्राइस लेकर के आई, MPS लेकर के आई, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेकर के आई, तो वैसे क्या हो जाता है फार्मर्स बहुत खुश हो जाते हैं कि यार हमको अच्छा प्राइस मिल रहा है, P से बेटर प्राइस P1 मिल रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं सप्लाई बढ़ा देते हैं, क्योंकि एट हायर प्राइस द सप्लाई इज ऑलवेज व्हाट हायर, एट हायर प्राइस द सप्लाई इज ऑलवेज व्हाट हायर। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, क्या हो गया, सप्लायर ने सप्लाई मतलब फार्मर्स ने सप्लाई बढ़ा दी और एक एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन क्रिएट हो गई, ठीक है, क्योंकि फार्मर्स को फायदा हो रहा है ज्यादा प्राइस पे, तो उन्होंने ज्यादा गेहूं मार्केट में पहुंचाया, लेकिन डिमांड क्या होगी, लेस। डिमांड यहाँ से कहाँ शिफ्ट होगी, ये आपका DD है, यहाँ से डिमांड यहाँ शिफ्ट होगी, क्योंकि क्या होता है हायर प्राइस में डिमांड कम हो जाती है, तो इस यहाँ फार्मर्स से कौन खरीदता है गेहूं को, ट्रेडर्स खरीदते हैं, लोग खरीदते हैं, तो वो क्या होगी पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाता है कि ये एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और अगर गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस अगर हम मार्केट प्राइस से नीचे लेकर आते हैं किसको, P2, अगर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस को P1 से या मार्केट प्राइस से नीचे P2 अगर शिफ्ट करते हैं, तो इस केस में क्या होगा, आपकी एक्सेस डिमांड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एट लोअर प्राइस ट्रेडर्स ज्यादा खरीदेंगे और फार्मर सप्लाई को कम कर देंगे, क्योंकि लोअर प्राइस में फार्मर को फायदा नहीं हो रहा है, तो नीचे जाने का तो कोई सीन ही नहीं होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमेशा जो मिनिमम प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस के ऊपर सेट किया जाता है, ठीक है, मतलब MSP जो होता है, या जो प्राइस सीलिंग, MSP को हम प्राइस सीलिंग भी कह सकते हैं, प्राइस फ्लो प्राइस भी कह सकते हैं, या मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन भी कह सकते हैं। ये वो मिनिमम प्राइस है जो कि गवर्नमेंट क्या कर देती है, फिक्स कर देती है लोगों के लिए कि इससे कम में तो आप खरीदोगे नहीं, या फार्मर के लिए कि तुम इससे कम में नहीं बेच पाओगे। और ऐसा गवर्नमेंट, व्हाइल गवर्नमेंट इज डूइंग सो, द गवर्नमेंट इज डूइंग सो कि क्योंकि उसको गवर्नमेंट हैज टू कीप इन माइंड द वर्क ऑफ द प्रोड्यूसर, द वर्क ऑफ द फार्मर, एंड they have to see that in the future also the producers or the farmers keep on producing wheat. So this is how it happens. Now we'll see the implications. Now what? We'll see the implications. उससे पहले मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं कि गेहूं का सीजन है, सारे के सारे फार्मर्स गेहूं मार्केट में ले आए, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर प्राइस में मार्केट में ये बिक रहा है, E, ये DD है, ये SS है, ठीक है, तो मार्केट प्राइस से हो गया, लेकिन इस मार्केट प्राइस में प्रोड्यूसर्स को फायदा नहीं हो रहा है, मतलब जो गेहूं बेचने वाले फार्मर्स हैं उनको फायदा नहीं हो रहा है, तो वो डिस्करेज होने लग जाते हैं। दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट कम्स फॉरवर्ड और एक प्राइस सेट कर देती है जो कि क्या होता है मार्केट प्राइस के ऊपर होता है। तो P आपका मार्केट प्राइस है, तो गवर्नमेंट ऊपर सेट करेगी P1 में। जैसे गवर्नमेंट ऊपर सेट करती है प्राइस, तो इससे किसको फायदा होता है, इससे सप्लायर को मतलब फार्मर्स को फायदा होता है। तो आपका P1 क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिससे कि फार्मर्स को सपोर्ट मिलता है और उनको एनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ देयर इज समवन टू लुक आफ्टर अवर बेनिफिट, टू लुक आफ्टर अवर इंटरेस्ट, सो द गवर्नमेंट डिसाइड्स fixes the price above the P1. So minimum price legislation of floor price is always set above the what, market price. Now if you just take it below, अगर हम इसको P2 लेके जाते हैं, तो P2 के केस में क्या हो रहा है, आपकी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो रही है, तो P तो पहले इतना नीचे है, तो P2 में गवर्नमेंट शिफ्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मार्केट मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसपे सरकार बोलती है कि तुम इसे बेचोगे। नाउ यू कैन सी, अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ मिनिमम प्राइस। अब गवर्नमेंट ने जो MSP सेट कर दिया है उसके हम इफेक्ट्स पढ़ेंगे, तो इम्प्लीकेशंस ऑफ फ्लो प्राइस। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, मतलब अगर फ्लो प्राइस सेट कर दिया जाता है तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, रिजल्ट्स क्या है। पहला आपका है द फर्स्ट इज द फिक्सिंग ऑफ मिनिमम प्राइस कॉजेस सरप्लस ऑफ द कमोडिटी, सप्लाई ऑफ surplus commodity। नाउ ये कैसे हो रहा है, जब इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब मार्केट प्राइस से ऊपर, ये DD है आपका, दिस इज SS, तो गवर्नमेंट इज व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर प्राइस मार्केट प्राइस से ऊपर शिफ्ट कर दिया, लोगों के प्राइस फार्मर्स के प्राइस को तो P1 कर दिया। तो जैसे गवर्नमेंट
मिनिमम प्राइस को पी से पी1 लेके जाती है, मगर मार्केट प्राइस से ऊपर ही मिनिमम प्राइस सेट होता है, या मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन सेट होता है, या आप कह सकते हो फ्लोर प्राइस सेट होता है। तो जैसे ही ऊपर जाती है, पी से पी1 जाती है, सरकार लेकर जाती है रेट को, तो क्या हो जाती है, एक्सेस सप्लाई जाती है, क्योंकि ज़्यादा प्राइस पे सप्लाई हमेशा ज़्यादा सप्लाई करना चाहता है, क्योंकि उस केस में उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो जैसे यहाँ पे हम गवर्नमेंट 1 पे लेके जाती है, तो ये क्या एक्सेस सप्लाई की कंडीशन सिचुएशन खड़ी हो जाती है। ठीक है, अब एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन क्या हमारा पहला इम्प्लीकेशन है, मतलब रिजल्ट बता रहे हैं हम, पहला इम्प्लीकेशन है। अब जैसे क्या होगा, एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो जाएगी, व्हाइल द प्रोड्यूसर गेट्स अ हायर प्राइस देन द इक्विवेलेंट प्राइस, द एक्चुअल क्वांटिटी बॉट एंड सोल्ड विल फॉल टू OQ1। ठीक है, नाउ इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ दिखा रही हूँ मैं आपको दोबारा से, ये P है, ये इक्विवेलेंट प्राइस है, ये क्वांटिटी है। ठीक है, ये O है, ये डिमांड कर्व है, दिस इज सप्लाई। ठीक है, सरकार ने लोगों का फायदा देखते हुए, मतलब फार्मर्स का फायदा देखते हुए पी को ऊपर शिफ्ट किया, P1 कर दिया, मतलब फ्लोर प्राइस, इसको मिनिमम प्राइस कहते हैं या फ्लोर प्राइस कहते हैं, ऊपर शिफ्ट कर दिया। क्यों? ताकि प्रोड्यूसर्स के जो फार्मर्स थे, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फार्मर्स है, फार्मर्स को प्रोड्यूसर बोल रहे हैं यहाँ पे, उनको अपने गेहूं का ज़्यादा दाम मिले। तो जैसे ऊपर शिफ्ट करती है सरकार, फ्लोर प्राइस करती है, फिक्स करती है, वैसे क्या होता है, एक्सेस सप्लाई की कंडीशन हो जाती है। तो यू कैन सी कि पहले क्या थी, सप्लाई क्या थी, OQ थी, सप्लाई क्या थी, OQ थी, OP प्राइस में। जैसे ही सप्लाई प्राइस यहाँ जाता है, तो सप्लाई कितनी हो जाती है, OQ1। अब ये नई सप्लाई है, OQ1 हो गई। ठीक है, P1 प्राइस में नई सप्लाई ये होगी, लेकिन डिमांड क्या है, OQ से घट के कहाँ आ गई है, OQ2 आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिमांड क्यों घटी, डिमांड इसलिए घटी क्योंकि प्राइसेस ज्यादा हो गए थे। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, दे में ब्रेक द लॉ एंड सेल द एट द प्राइस बिलो द मिनिमम प्राइस। अब हो क्या रहा है, लोगों ने डिमांड घटा दी, भाई ये तो लोगों की नेचुरल चीज है कि अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड घटा देते हैं। तो ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फार्मर तो अपने वीट की सप्लाई को बढ़ा दे रहा है, लेकिन ट्रेडर्स इंटरेस्टेड नहीं खरीदने में क्योंकि हाई प्राइस है। तो इससे इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो ये माल बचा है ये अनसोल्ड रह जाएगा। ठीक है, देयर विल बी अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, एंड फार्मर्स विल बी फोर्स्ड टू सेल एट कॉस्ट एट प्राइस बिलो, कौन सी प्राइस, बिलो द MSP। ठीक है, तो क्या करेगी, बिलो प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट, बिलो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये इसका पहला केस है। ठीक है, ये पहला इम्प्लीकेशन है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड होने के बावजूद भी, मिनिमम प्राइस डिसाइड होने के बावजूद भी एक्सेस सप्लाई की कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइसेस ज्यादा है, सप्लाई होगी ज्यादा, डिमांड होगी कम। तो इस केस में भी फार्मर्स बेच नहीं पा रहे अपना सामान। तो क्या कंडीशन, क्या रिजल्ट निकला, ये रिजल्ट निकला कि प्रोड्यूसर को, मतलब फार्मर को MSP से नीचे अपना माल बेचना पड़ेगा, वरना वो माल बेच ही नहीं पाएगा। ठीक है, और जो दूसरा एप्लीकेशन है वो ये है कि अब गवर्नमेंट ने जब MSP सेट कर दिया है, तो गवर्नमेंट की एक तरह से एक डिग्निटी हो जाती है कि MSP में कोई ना कोई तो खरीदे, वरना अगर MSP में भी कोई नहीं खरीद रहा है, डिमांड कम हो गई है, तो प्रोड्यूसर्स तो नेक्स्ट टाइम से प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। तो सरकार क्या करती है, ठीक है, टू मेंटेन द प्राइस, द गवर्नमेंट क्या करती है, द गवर्नमेंट परचेज all the stock of farmers and keep it as buffer stocks। अब क्या हो गया, अब दूसरा इम्प्लीकेशन वो ये है कि जब सरकार देखती है कि भाई एक्सेस सप्लाई की कंडीशन हो जा रही है और डिमांड कम हो जा रही है, और MSP के नीचे ही, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे ही, जो ये गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है उसके प्राइस के नीचे ही फार्मर्स को बेचना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो पैसा उनको मिल सकता है वो भी उनको नहीं मिलेगा, या उनका माल अनसोल्ड रह जाएगा। तो इस केस में अब ये बात आ जाती है कि भाई गवर्नमेंट ने MSP तो सेट कर दिया, लेकिन अभी भी उनका कोई माल खरीदने को तैयार नहीं है, या उनका पूरा माल नहीं बिक रहा है। तो सरकार को क्या करना पड़ता है, सरकार को अपने प्राइस को मेंटेन करने के लिए, अपनी बात को, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने आप ही सारा का सारा माल खरीदना पड़ जाता है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द मिनिमम प्राइस, गवर्नमेंट जनरली परचेज द सरप्लस स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, जो उसके पास जो फार्मर्स के पास अनसोल्ड है, तो वट एवर अनसोल्ड प्रोडक्ट इज देयर, फार्मर परचेज दैट whole product, the government purchase that whole product and keep in the go down as buffer stocks।
और ये बफर स्टॉक्स कब यूज किए जाते हैं, जब इमरजेंसी का टाइम होता है या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे हम सरकारी गल्ले की दुकान कहते हैं या कंट्रोल कहते हैं, वहां पे सरकार इसको सस्ते रेट्स में बेच देती है। ठीक है, तो क्या बात हो रही है यहाँ पे, क्या कर रही है, यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, अनसोल्ड स्टॉक को मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खुद ही खरीद लेती है। तो ये क्या है आपका नेक्स्ट इम्प्लीकेशन है ना। द गवर्नमेंट बिल्ड्स द बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया by procuring surplus food grains from the farmers at the minimum support price। तो सारा का सारा जो surplus सामान पड़ा है जो बिक नहीं रहा है उसे फार्मर क्या करते हैं, उसे सरकार क्या करती है, खुद ही खरीद लेती है और उसको क्या कर देती है, बेच देती है। किनको बेच देती है, उसको खरीद करके फिर लोगों को ही सस्ते प्राइसेस में बेच देती है। तो ये क्या आपका मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्लोर प्राइस। अगर हम प्रीवियस वाले में जाए, क्योंकि लास्ट टॉपिक है, सो प्रीवियस वाले में जाए तो हमने पढ़ा था सीलिंग प्राइस या प्राइस सीलिंग भी कहते हैं इसको। इस केस में क्या था, मार्केट प्राइस अगर यहाँ पे सेट हो रहा है, सपोज मार्केट प्राइस कहाँ पे सेट हो रहा है, यहाँ पे, ये डीडी है डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व। ठीक है, दिस इज योर मार्केट प्राइस, पी इज योर मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस वो होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं। ये मैं आपको चैप्टर के शुरू में बता चुकी हूँ। नाउ अब हम अगर हम सीलिंग प्राइस के बारे में बात करें, विच वी डिस्कस्ड यस्टरडे, इस केस में क्या हो रहा है, ये आपका मार्केट प्राइस है, लेकिन मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा होता है तो कुछ चीजों की गुड्स ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति को चाहिए होते हैं, चाहे वो फूड ग्रेन है, खाना पीना, दवाइयाँ, ये सारी की सारी चीजें, बेसिक स्पेशली पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो इनको अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो भी इन चीजों को अफोर्ड कर सके और उनके प्राइसेस बहुत हाई होते हैं। तो सरकार क्या करती है, एक सीलिंग प्राइस मेंटेन करती है, मतलब वो बोलती है कि ये बहुत ज्यादा प्राइस है तो गरीब खरीद नहीं पा रहे, तो हम प्राइस को कहाँ ले आएंगे, P1 ले आएंगे। ठीक है, जैसे प्राइस P1 आता है, डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, Q1 चली आएगी डिमांड। ठीक है, और सप्लाई क्या है, सप्लाई आपकी यहाँ से कहाँ चलेगी, सप्लाई आपकी घट गई, यहाँ से यहाँ आ गई। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि सीलिंग प्राइस क्या होता है, सीलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जब बेसिक चीजों के प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं और इनको पुअर लोग खरीद नहीं पाते, जैसे कि मेडिसिन हो गई या फूड ग्रेन्स हो गए। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सरकार क्या करेगी, सरकार प्राइस को नीचे खींच करके लेकर के आएगी, जिसे हम कहते हैं प्राइस सीलिंग या मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन। मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन, इस केस में प्राइस को खींच करके नीचे लेके जाया जाता है, तो खुद गवर्नमेंट डिसाइड करती है इस प्राइस को। ठीक है, तो मार्केट प्राइस से नीचे क्या होता है, आपका मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन सेट होता है या प्राइस सीलिंग सेट होती है। अगर हम इसकी बात करें कि अगर मार्केट प्राइस के ऊपर हम मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन को सेट करेंगे, तो केस में क्या होगा, अगर हम इसको यहाँ लेकर के आएंगे, P2 लेकर के आते हैं अगर हम मैक्सिमम प्राइस को, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस केस में क्या हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ प्राइस को हाई करने की बात तो आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि चीजें क्या है, नेसेसरी आइटम्स हैं। नेसेसरी आइटम्स कैसे होते हैं, नेसेसरी आइटम्स हो सकता है आपका फूड, क्लॉथ, मेडिसिन, तो वो सारी चीजें हैं जो क्या करती हैं, जो कि गरीब लोगों के लिए भी बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। So further what will happen is this, the government is doing what, गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइसेस को नीचे लेकर के आती है। अगर आप बात करें इसकी इम्प्लीकेशंस की, इसके रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स क्या रहेंगे, यहाँ पे एक्सेस डिमांड हो जाएगी, तो बहुत लोगों की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, एलोकेशन में डिफिकल्टी हो जाएगी, एलोकेशन ऑफ लिमिटेड सप्लाई। अब क्या है, कम प्राइस है तो सप्लाई क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। अब लिमिटेड रहेगी तो कैसे सप्लाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब सप्लाई तो है कम, किसको देना है और किसको नहीं देना है वो डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा। और जो तीसरी बात यहां से निकलती है वो निकलती है ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग, सो ब्लैक मार्केटिंग ये तीसरा इम्प्लीकेशन है जो इसका होता है। इसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि कम प्राइस में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो थोड़ा ज्यादा प्राइस देके, P1 से थोड़ा ज्यादा देकर के माल खरीदना चाहेगा, जिसके पास थोड़ा पैसा होगा। और ट्रेडर क्या करेगा, ट्रेडर अपना प्रॉफिट कमाने के लिए वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ब्लैक मार्केटिंग के होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये तो दिस व्हाट आई टॉट यू बिफोर, एंड प्राइस व्हाट वी डिड टुडे इज द फ्लो प्राइस, and we are just done we finished with the chapter. This was lesson number 6 and we are finished with the chapter, and soon we'll be starting with lesson number 7. Till then, take care of yourself, stay at home and stay healthy.